शुभोदय छात्रों, नवीं कक्षा के बदले अपनी सोच तीसरा पाठ में आप लोगों का तीसरे दिन जो है स्वागत करता हूं। इस तीसरे दिन में जो है हम लोग आगे पाठ पढ़ेंगे। बदले अपनी सोच, किस प्रकार अपनी सोच को बदलना है, प्रकृति के संबंधी बातें हम लोगों को भाषण के द्वारा। कहाँ पर भाषण दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है भाषण देने वाली लड़की है। भाषण देने वाली लड़की कितनी एज की है, कितनी उम्र की है, कितनी आयु की है? 13 वर्ष की आयु। 13 वर्ष की भारत देश की लड़की कौन है? युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण दिया है। किस प्रकार का भाषण? हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, ये प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, और बहुत सी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में जो है हम लोगों ने जानकारी ली थी। और किस प्रकार के जो महासागर है, प्रशांत महासागर है, उसका स्तर बढ़ रहा है। क्या इसको इसी प्रकार से हम लोग आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन्स को इस तरह की भूमि, इस तरह की धरती, इस तरह के पोल्यूटेड वातावरण देने वाले हैं? कहकर इस प्रकार के प्रश्न पूछकर जो है सभाजनों के साथ, ये संयुक्त राष्ट्र में संघ में जो सभाजन बैठे हुए हैं उनको जो है प्रश्न के रूप में पूछ रही है। अगर यह काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इस तरह के प्रश्नों को बढ़ाते हुए, इसको बढ़ावा देते हुए और जो है और कई प्रश्न पूछ रही है। कौन? युगरत्ना श्रीवास्तव। यही ना होकर जो है हम लोग अगर मजबूत इरादा नहीं करेंगे, मजबूत लीडरशिप नहीं रखेंगे तो जो है हम लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी को इस तरह की ही भूमि देना पड़ेगा। अच्छे डिसीजंस लेना है, अच्छे डिसीजंस लेकर जो है हम लोगों को भूमि को स्वस्थ और स्वच्छ ग्रह बनाना है। इस तरह के डिसीजंस लेकर कहकर बताया गया है। यही ना होकर जो है हाईटेक सिटी बना रहे हैं। हाईटेक सिटी बना लेने से क्या हम लोग देश की अभिवृद्धि और एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा? पोल्यूशन लेस हो जाएगा? नहीं होगा। हम लोग करोड़ों रुपये जमा कोष में करेंगे, बैंकों में छुपाएंगे तो जो है हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे? इस तरह से भी नहीं हो सकता। तो हमें आगे क्या करना है? इस तरह की कठिनाइयाँ, इस तरह के डिसीजेस, इस तरह के कष्टों से हम लोगों को कैसे मुक्त होना है, चाहे शायद हमें युगरत्ना श्रीवास्तव इस भाषण में आगे बताएगी। हम आगे बढ़ते हुए इस भाषण को देखेंगे। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। एकत्रित यानी गैदर होना। पर्यावरण की समस्या यानी जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट समस्या है, पोल्यूशन की जो समस्या है, वो समस्याओं को, उन समस्याओं को जो है सुलझाना, सॉल्व करने के लिए। तो सुलझाना यानी क्या है? सॉल्व करना। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं? नहीं, एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। हम लोग अभी उसको सुलझाएंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर से जो लोग हैं वो जो है फिर से खराब करते ही रहेंगे, पोल्यूशन करते ही रहेंगे। ऐसे नहीं होना है। हमें लोगों की सोच को बदलना है। किसकी सोच को? लोगों की सोच को बदलना है। जैसे आप लोग, हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं अकेला करूंगा, ओनली माई सेल्फ करूंगा तो जो है क्या ये पोल्यूशन स्वस्थ स्वच्छ बन जाएगा? नहीं, हर कोई करना है, हर कोई, मैं करना है, अगर दूसरा नहीं कर रहा है तो भी मुझे करना है। हमें देखते देखते जो है दूसरा भी बदल सकता है। इस तरह से जो है वो सोच को बदलना चाहती है। कौन बदलना चाहती है? युगरत्ना श्रीवास्तव। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच, लोगों की जो थॉट्स है उसको भी बदलने के लिए भी एकत्रित, गैदर हुए हैं। कहाँ पर? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा यानी बदलना है। कैसे बदलना है? देखिए, अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा।
हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। देखें हैं, हर कक्षा के पाठों में, हर कक्षा यानी 6th क्लास में साइंस में होने दो, 7th क्लास में आने पर हिंदी में होने दो, 8th क्लास में आने पर तेलुगु में होने दो, हर कक्षा में एक पाठ जो है पर्यावरण से संबंधित होना है। इस तरह होगा तो जो है पर्यावरण से जागरूक होगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, पर्यावरण हमारा कर्तव्य है समझेगा बालक। इस तरह से जो है पर्यावरण से जो है शिक्षा के लिए, एजुकेट करने के लिए प्रति जागरूक करना है, अलर्ट करना है। जागरूक कहने क्या है? अलर्ट करना है। किसको अलर्ट करना है? सभी लोगों को, सभी लोगों को अलर्ट करना है, यानी पहले कक्षाओं में इसको क्या करना है? एक एक क्लास में कंपलसरी लेसन देना है। विकास, अभी देखिए, विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यह कहना चाहती हूँ। थोड़े लोग कहते हैं ये सभी करेंगे तो विकास नहीं होगा। विकास यानी क्या है? डेवलपमेंट्स, प्रोग्रेस। डेवलपमेंट्स को रोकने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। कौन बोल रही है? युगरत्ना श्रीवास्तव। क्या बोल रही है? विकास को रोकिए, ये नहीं कह रहा हूँ। ये क्या कह रही है? मैं कहना चाहती हूँ जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। सस्ती और अच्छी, सस्ती यानी चीप, अच्छी यानी बेस्ट। सस्ती हो, अच्छी हो। जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी। जैव मित्र तकनीक यानी क्या है? जीवन संबंधी जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे कंप्यूटर है आज के टेक्नोलॉजीज में, जैसे एसी है आज के टेक्नोलॉजीज में, आज के टेक्नोलॉजीज में जो है एरोप्लेन है जल्दी से जाने के लिए। इस तरह के जैव मित्र तकनीकों में जो है बढ़ोतरी होनी है। बढ़ोतरी यानी इंक्रीजमेंट्स होना है, डेवलपमेंट्स होना है। इसको रोकने के लिए, ये डेवलपमेंट्स को रोकने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित करने के लिए कह रही हूँ। इस तरह से। और ये जो डेवलपमेंट्स के साधन है, जो टेक्नोलॉजीज के साधन है, वो चीप एंड बेस्ट भी होना है, सभी के लिए उपयोगी होना है, सभी लोग उपयोग करने लायक भी होना है। इस तरह से मैं बोल रही हूँ। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, सभी लोग जो है उसको प्राप्त कर सके। इस तरह का संसाधन, इस तरह के रिसोर्सेस, इस तरह के चीजें हम लोगों को मिलनी चाहिए। किसको? सभी लोगों को मिलनी चाहिए। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये जो लड़की है, जो युगरत्ना श्रीवास्तव है, ये दुनिया में जो लीडर्स है वो सभी से जो है, सभी नेताओं से, सभी लीडर्स से 2 प्रश्न पूछना चाह रही है। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूह के दायरे में होती है? इस तरह सिर्फ राजनीतिक लीडर्स ही, मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स ही करना है, या ज्योग्राफिकल इंडिया में जितने लोग हैं वही करना है, अमेरिका में जितने लोग हैं वही करना है? ये ज्योग्राफिकल परेशानी है। इस तो, और आयु समूह यानी छोटे लड़के नहीं करना है, अडल्ट नहीं करना है, बूढ़े बुजुर्ग ही करना है, बहुत 45-50 ईयर्स वाले ही इसका समाधान करना है। ऐसे क्या कुछ दायरा, कुछ लिमिट्स, ऐसे कोई सीमाएं बनाई गई है, ज्योग्राफिकल सीमाएं या पॉलिटिकल सीमाएं या एज लिमिट्स कुछ बनाए गए हैं कहकर मैं पूछना चाहती हूँ। कौन पूछ रही है? युगरत्ना श्रीवास्तव। क्योंकि बड़े लोग ही उसका समाधान करना चाहते हैं, बड़े लोगों ना होकर दूसरे लोगों से भी जो है उसका समाधान पूछना है कहकर बता रही है। ये दायरे में होती हैं, समूहों में, यह कोई आयु समूहों में होती है, बड़े लोगों में ही होती है नहीं। मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, ये मेरा निश्चित, ये डिसाइडेडली नहीं है ये। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए हर आयु के लोग, हर प्रकार के लोग, हर ज्योग्राफिकल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसीलिए जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। इसको प्रोत्साहित कीजिए और इस तरह की समस्याओं को सभी को बताइए, सभी के निर्णय, सभी के डिसीजंस लीजिए, सभी के आलोचनाएं लीजिए, सभी की सोच लीजिए और आगे अच्छे कदम उठाइए। वे ऐसे मुद्दों
पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं। ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो पर्यावरणीय टॉपिक्स है, ऐसे जो कष्टदायक टॉपिक्स है, ऐसे जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स है, इस पर जो है आप लोग एक दूसरे से बातचीत करवाइए, डिबेट करवाइए। बातचीत करवाने ने क्या है, डिबेट करवाइए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए। इस डिबेट में, इस बातचीत में जो है हम बच्चों को भी शामिल, यानी हम बच्चे यानी आप लोग जो बच्चे हो, इनकी बातचीत भी, यानी ये भी अच्छे वाले डिसीजंस, अच्छे वाले निर्णय ले सकते हैं। इनके डिसीजंस को भी कुछ प्रोत्साहित कीजिए। और क्या है, युवकों को भी, यानी जो 18 to 25 30 ईयर्स के लोग रहते हैं, उनके भी जो निर्णय होते हैं, जो उनकी आवाज होती है, उनको भी उसमें लिया जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, ओ लीडर्स आप लोगों से कह रही हूं, आप लोग राष्ट्र की सुरक्षा देख रहे हो। माई नेशन, मेरा नेशन सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, एक शांति से रहना है, दो और जो है आर्थिक विकास होना है, मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशंस बढ़ना है। इन तीनों को मुद्दा बनाकर, इन तीनों को टॉपिक्स बनाकर जो है हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से सोच रहे हो तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। ये सभी मुद्दे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पर्यावरणीय मुद्दा क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? पर्यावरण नहीं है तो ये पूरे टॉपिक्स वेस्ट है। ओके, पर्यावरण नहीं है तो जो है हमारी सुरक्षा नहीं होगी। पर्यावरण नहीं है तो हम लोग शांति से नहीं रहेंगे। पर्यावरण सही नहीं है तो हमारी स्वस्थता दूर हो जाएगी, हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। यानी हम लोग नहीं रहेंगे तो ये सभी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्यों चाहिए, सुरक्षा क्यों चाहिए, ये सभी कुछ क्यों चाहिए। यानी सबसे अच्छा वाला मुद्दा, सबसे बड़ा वाला मुद्दा, सबसे अच्छा वाला टॉपिक कौन सा है? पर्यावरण की सुरक्षा करना। सभी लोगों को मिलकर, सिर्फ एक देश के लोग, सिर्फ एक पार्टी के लोग, सिर्फ एक आयु के लोग नहीं, सभी को मिलकर इस पर जो है बदलाव लाना है। मैं आशा करती हूं, आई एम होपिंग, कौन? युगरत्ना श्रीवास्तव, शी इज होपिंग दैट, करती हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, ह्यूमैनिटिकल के दायरे में होकर सोचेगा। दे ऑल विल थिंक ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में वो सोचेगा, मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा। पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। पुराने जो लड़ाई झगड़े थे, एक दूसरे से वार्स थे, इन सभी को भूल जाएंगे। भूल कर जो है न्यू स्टेप्स, किसके लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए न्यू स्टेप्स लेकर जो है कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। पुराना जमाना चले गया, पास्ट हो गया, अभी वर्तमान यानी अभी का जमाना है, प्रेजेंट है, और फ्यूचर है हमारे हाथों में। इसको हमें बचाना है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। अब हमें ऐसे काम करना है। कैसे काम करना है? भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए हम लोगों को स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या ये स्टेप्स उठाए जाएंगे? क्या इनका भाषण इस तरह समाप्त होगा? हम लोग आने वाली कक्षा में देखेंगे। और आप लोगों का गृह कार्य, होमवर्क जो है, 2 प्रश्न दे रहा हूं, लिख लीजिए। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न है, युगरत्ना के सवालों के बारे में अपने विचार, मीन्स विचार यानी थॉट्स बताइए। ये कम से कम 6 to 7 लाइन्स के आंसर्स होने चाहिए। और आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, और होमवर्क जो है नीटली लिखिए, फिर नोट्स को मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।